हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल में, विशेष करके मौर्योत्तर काल में जो वैदिक धर्म के भागवत एवं शैव धर्मों के रूप में पुनरुत्थान विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय को मैंने इस वीडियो में बिंदुवार रूप में प्रस्तुत किया है, जो प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। तो आइए अध्ययन शुरू करते हैं। दोस्तों, मौर्योत्तर काल में धार्मिक क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहला, बौद्ध धर्म, जो उत्तर भारत का एक प्रमुख धर्म बन चुका था मौर्य काल में, उसमें ह्रास होना प्रारंभ हो गया। और दूसरा कि प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। तो बौद्ध धर्म के ह्रास के कारणों को पहले संक्षिप्त रूप में देख लें। तो दोस्तों, राजकीय संरक्षण प्राप्त होने से बौद्ध संघों एवं मठों में अपार संपदा इकट्ठी हो गई थी और संघ में स्त्रियों के प्रवेश से बौद्ध धर्म अपने मूल नैतिक आदर्शों से दूर चला गया था। ये बौद्ध मठ षड्यंत्रों के अखाड़े बन गए थे, जो कि राज्य के विरुद्ध भी ये षड्यंत्र में संलिप्त हो गए थे। इस समय के बौद्ध भिक्षु पुष्यमित्र ने कई बौद्ध मठों पर आक्रमण कर बौद्धों की हत्याएं की। इस बात की विवेचना समकालीन साहित्यों में प्राप्त होती है। इसी प्रकार इस काल में पश्चिमोत्तर भारत से विदेशी आक्रमणों का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। कई विदेशी राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और अकूत संपदा दान में दिए थे। बौद्ध धर्म की जो अहिंसावादी नीति थी और कई भारतीय शासकों के शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति इन आक्रमणों को रोक पाने में असमर्थ सिद्ध हो रही थी। अतः इसके विरुद्ध एक आक्रोश जनमानस में व्याप्त था, जिसके संकेत पुराणों और समकालीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इन परिस्थितियों में प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन यह पुरातन वैदिक धर्म से कई मायनों में भिन्न था। इस पर बौद्ध और जैन धर्म की मान्यताओं का भी प्रभाव था। यह मुख्य रूप से वैष्णव अथवा भागवत धर्म तथा शैव धर्म के रूप में विकसित हुआ और यह निरंतर विकसित होता रहा। पूर्व मध्यकाल तक जो है सो यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में भी करेंगे। तो ये जो पुनरुत्थान हुआ वैदिक धर्म का, उस पर उसकी विशेषता कुछ देख लें। तो प्राचीन वैदिक धर्म में प्रकृति के विभिन्न रूपों की ईश्वर के रूप में कल्पना कर पूजा की जाती थी, लेकिन इस काल के वैदिक धर्म में बौद्ध एवं जैन के समान एक लोकोत्तर पुरुष की प्रधानता स्थापित हुई। जैसे भागवत धर्म के अंतर्गत कृष्ण की, शैव धर्म के अंतर्गत शिव की, लकुलिश की। कालांतर में अवतारवाद की संकल्पना के विकास के साथ साथ इन लोकोत्तर पुरुषों को विष्णु एवं शिव के अवतारों में सम्मिलित कर लिया गया और इनकी पूजा की जाने लगी। दूसरा कि वैदिक याज्ञिक कर्मकांड के स्थान पर भक्ति उपासना का मुख्य माध्यम के रूप में विकसित हुआ। भक्ति, प्राचीन शास्त्रों में नवधा भक्ति अर्थात भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं। यह भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो शास्त्रों में नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। ये है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। ये नवधा भक्ति का उल्लेख प्राचीन साहित्यों में, शास्त्रों में मिलता है। तीसरा कि निर्गुण और निराकार ईश्वर के स्थान पर सगुण और अवतार ग्रहण करने वाले ईश्वर की कल्पना की गई
और मूर्तियां बनाकर मंदिरों में उनकी प्रतिष्ठा करते हुए पूजा प्रारंभ हो गई इनकी। तो इस प्रकार जो वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ उसकी ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम लोग वैष्णव या भागवत धर्म के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वैष्णव या भागवत संप्रदाय का प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। कृष्ण जो थे वो अंधक वृष्णि गण के प्रमुख थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आप देखें कि जैसे महात्मा बुद्ध शाक्य गण के थे, जैन ज्ञात्रिक गण के थे, उसी तरह कृष्ण अंधक वृष्णि गण के थे। जैसा कि बौद्ध और जैन धर्मों में एक लोकोत्तर पुरुष के माध्यम से ये धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए थे, उसी तरह भागवत धर्म के अंतर्गत जो कृष्ण थे वो अंधक वृष्णि गण के प्रमुख थे। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के एक सूक्त के ऋषि के रूप में मिलता है, लेकिन ये कृष्ण ये अंधक वृष्णि गण के ही प्रमुख थे, यह बात स्पष्ट नहीं है। कौशितकी ब्राह्मण में भी एक अन्य कृष्ण का नाम मिलता है जिन्हें आंगिरिस कहा गया है और वे सूर्य के उपासक हैं। लेकिन छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है स्पष्ट रूप से कि जो ये कृष्ण थे वो देवकी के पुत्र थे, और इसका माने स्पष्ट उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इस संप्रदाय के जो आरंभिक अनुयायी थे प्रारंभ में, वो वर्तमान मथुरा के आसपास स्थित सूरसेन जनपद के सात्वत लोग थे। इन सात्वत लोगों को अंधक वृष्णि गण के ही लोगों को सात्वत कहा जाता था। इस संप्रदाय का अर्थात भागवत संप्रदाय का प्रथम स्पष्ट प्रमाण 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी जो व्याकरण ग्रंथ है उसमें मिलता है। इसमें वासुदेव के प्रति भक्ति रखने वालों व्यक्तियों को वासुदेवक कहा गया है। तो भागवत संप्रदाय का प्रथम स्पष्ट प्रमाण पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है, जो 5वीं सदी का जो है सो सर्वप्रमुख व्याकरण ग्रंथ है। इसमें वासुदेव के प्रति भक्ति रखने वालों व्यक्तियों को वासुदेवक कहा गया है। 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज ने भी अपने ग्रंथ इंडिका में यह उल्लेख किया है कि सुरसेनेई लोग यानी सुरसेन जनपद के लोग हेराक्लिज अर्थात कृष्ण के उपासक थे। अर्थात हेराक्लिज का तादात्म्य कृष्ण के साथ ठहराया जाता है। अर्थात कृष्ण को ही मेगास्थनीज ने हेराक्लिज कहा है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रमाण है। भागवत धर्म के जो इष्ट देव हैं वो विष्णु हैं। कालांतर में कृष्ण को विष्णु के साथ संबद्ध कर लिया गया और इन्हें विष्णु के एक अवतार के रूप में पूजा जाने लगा, जैसा कि इसकी चर्चा मैंने पहले किया है। कृष्ण का तादात्म्य नारायण से भी किया जाने लगा, जो विष्णु के ही एक रूप हैं नारायण। सतपथ ब्राह्मण में एक पुरुष नारायण का उल्लेख मिलता है जिन्होंने पंचरात्र यज्ञ का अनुष्ठान किया था। नर भी एक अन्य ऋषि थे जो नारायण के सखा अर्थात मित्र थे। कालांतर में नारायण का कृष्ण से और नर का अर्जुन से एक स्थापित किया गया। नर नारायण अर्थात कृष्ण अर्जुन और कृष्ण। आगे बढ़ें। नर नारायण के जो उपासक जिस पूजा विधि का अनुसरण करते थे वह नारायणी धर्म कहलाता था, जो कालांतर में भागवत धर्म में विलीन हो गया। नर नारायण की प्रमुखता इसी तथ्य से स्पष्ट है कि महाभारत महाकाव्य की शुरुआत ही नर नारायण के नमस्कार से प्रारंभ होता है। दोस्तों, भागवत धर्म में चतुर्व्यूह की संकल्पना एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। इस पर एक नज़र डालें
तो भागवत धर्म की एक महत्वपूर्ण संकल्पना जो है वो चतुर्व्यूह की संकल्पना है। इसके अंतर्गत कृष्ण के साथ साथ अंधक वृष्णिगण जो सुरसीन जनपद में जिनका शासन था, तो अंधक वृष्णिगण के 4 अन्य वीरों को भी दैव रूप में उपासना की जाती थी। ये जो 4 वृष्णि वीर थे, ये व्यूह कृष्ण के द्वारा उत्पन्न किए गए थे, जो निम्न है। जैसे संकर्षण वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र संकर्षण थे। प्रद्युम्न वासुदेव के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। तीसरा सांब वासुदेव के जामवंती से उत्पन्न पुत्र थे। और अनिरुद्ध ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो ये 4 वृष्णि वीरों की कृष्ण के साथ साथ जो उपासना की जाती है, तो ये चतुर्व्यूह की संकल्पना है। इसका प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मथुरा के मोरा नामक स्थान से एक शिलालेख प्राप्त होता है, उसमें मिलता है। इस अभिलेख में तोसा नाम की एक महिला द्वारा कृष्ण के साथ साथ इन 4 वृष्णि वीरों की मूर्तियां स्थापित करवाने का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ें। 3री सदी के, ये दिलचस्प तथ्य है दोस्तों, कि 3री सदी के अशोक के शिलालेखों में भागवत धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें केवल ब्राह्मणों, श्रमणों, आजीविकों और निर्ग्रंथों अर्थात जैनों का उल्लेख मिलता है। 1ली सदी के महानिदेश नामक बौद्ध ग्रंथ में वासुदेव एवं संकर्षण के पूजकों का भी उल्लेख किया गया है। 1ली सदी में भिलसा के बेसनगर में तक्षशिला के यवन राजा एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। यह भागवत धर्म का जो है पहला पुरातात्विक साक्ष्य है। यह स्तंभ लेख शुंग राजा भागभद्र के 14वें वर्ष का है। हेलियोडोरस ने अपने नाम के साथ भागवत विशेषण का प्रयोग किया था, अर्थात एंटियालकिड्स जो था वह तक्षशिला का यवन राजा था और उसका राजदूत हेलियोडोरस, इसने वेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी और हेलियोडोरस अपने नाम के साथ भागवत विशेषण का प्रयोग करता था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में घोसुंडी से भी 1ली सदी के एक शिलालेख में संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिए एक पूजा शिला प्राकार बनवाने का वर्णन है। नेक्स्ट, सातवाहन वंशी राजा सातकर्णी की प्रथम रानी नयनिका का भी एक अभिलेख महाराष्ट्र के नानाघाट से प्राप्त हुआ है। इसमें इंद्र, संकर्षण, वासुदेव, चंद्र, सूर्य और 4 दिक्पालों अर्थात यम, वरुण, कुबेर और वासव, इनकी स्तुति की गई है। तो ये 4 दिक्पाल हैं, यम, वरुण, कुबेर और वासव। तो ये भागवत धर्म के कुछ अभिलेखीय साक्ष्य हैं। आगे बढ़ें। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में चिन्न नामक स्थान से 2री सदी का शिलालेख वासुदेव की स्तुति से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार गुंटूर जिले से पल्लव वंश के एक अभिलेख में भगवत नारायण के देवकुल का उल्लेख मिलता है। मित्रवंशी राजा विष्णुमित्र के तांबे के सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा अंकित है। इसका राज्य पंचाल अर्थात रुहेलखंड में स्थित था। कुषाण राजा हुविस्क के सिक्कों पर भी चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा अंकित है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये तथ्य
काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल तक आते आते वैष्णव धर्म भारत का सर्वप्रमुख धर्म बन गया था। गुप्त शासकों ने इस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्कों पर परम भागवत विशेषण का अंकन है। इसके सिक्कों पर गरुड़ का भी अंकन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अभिलेखीय साक्ष्य हैं भागवत धर्म के उदय और विकास के संबंध में। अब दोस्तों, वैष्णव धर्म की एक संकल्पना है अवतारवाद। इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो अवतारवाद की संकल्पना काफ़ी प्राचीन है। ऋग्वेद से ही इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन विशेष रूप से गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भागवत धर्म के उत्कर्ष के साथ यह संकल्पना काफ़ी विकसित हुई। वैष्णव धर्म के अनुसार भगवान विष्णु समय समय पर अपने भक्तों के कल्याण एवं धर्म के उत्थान के लिए अवतार लेते रहते हैं। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन उनके 10 प्रमुख अवतार माने जाते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। जो कल्कि अवतार है यह भविष्य का अवतार होगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य इस संबंध में आप समझ लें कि क्षेमेंद्र के दशावतार चरित्र जो है, जो ग्रंथ है क्षेमेंद्र द्वारा लिखित, उसमें बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताया गया है। आगे बढ़ें। अब दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रसार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय जो है आलवार संतों और आचार्यों को प्राप्त है। दक्षिण भारत के भागवत संतों को अलवार कहा जाता है। ये वस्तुतः भक्त होते थे और भक्ति का उपदेश देते थे। दक्षिण भारत में भागवत अथवा वैष्णव धर्म को गीतों के माध्यम से लोकप्रिय बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनकी संख्या 12 थी। ये निम्न थे। पहले सर्वयोगी, भूतयोगी, महायोगी, भक्ति सागर, सठकोप, मधुकर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोद्दा, भक्तांध्रिरेणु, योगीवाहन और परकाल। तो अलवार संतों की संख्या 12 थी। इसमें जो 7वें अलवार संत हैं कुलशेखर, वो केरल के एक राजा थे। अलवार संतों के गीत एवं रचनाएं नालायार प्रबंधम में संकलित हैं। नालायार प्रबंधन में अलवार संतों के गीत एवं रचनाएं, इनका संकलन है। आचार्य जो थे दक्षिण भारत के वैसे गुरु या संत थे जो युक्ति एवं तर्क के माध्यम से अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। तो इन्होंने भी वैष्णव धर्म को दक्षिण भारत में काफ़ी लोकप्रिय बनाया, लेकिन युक्ति एवं तर्क के माध्यम से। नाथ मुनि को प्रथम वैष्णव आचार्य माना जाता है। इन्होंने न्याय तत्व एवं योग रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख वैष्णव आचार्य और उनके द्वारा प्रतिपादित मतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें। तो पहला रामानुज या रामानुजाचार्य, इनका जन्म कांची में 1017 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु यादव प्रकाश थे, जिन्होंने रामानुज को अद्वैतवाद की शिक्षा प्रदान की थी। बाद में ये वैष्णव मत को इन्होंने अपना लिया तथा श्रीरंगम को अपना प्रधान केंद्र बनाया। अर्थात रामानुजम के जो वैष्णव धर्म के प्रचार का या गतिविधि का जो मुख्य केंद्र था श्रीरंगम था। इन्होंने विशिष्टाद्वैत नामक नवीन दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त 2 और सत्ताएं अर्थात जीवात्मा और जड़ जगत हैं और ये ब्रह्मा के ही विशिष्ट रूप हैं।
दोस्तों, जैसे कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, दार्शनिक मत है, उसके अनुसार जैसे एकोहम द्वितीयो नास्ति, अर्थात एकमात्र सत्य ब्रह्म है, ऐसी स्थिति में जीव की जो है सो अलग कल्पना या अस्तित्व नहीं है अद्वैतवाद के अनुसार। ऐसी स्थिति में जीव किसकी भक्ति करे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऐसी स्थिति में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत नामक एक नवीन दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया और उनके अनुसार कि ब्रह्म के साथ साथ जीवात्मा और जड़ जगत दो अन्य सत्ताएं हैं। तो इस प्रकार जीवात्मा ब्रह्म से पृथक अस्तित्व है जीवात्मा का, और जीवात्मा ब्रह्म की भक्ति कर सकती है। तो ये विशिष्टाद्वैत है। तो अब ब्रह्म के अद्वैत होते हुए भी जब आत्मा की एक पृथक सत्ता रामानुजाचार्य ने प्रतिपादित किया, तो अतः मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं हो सकती, बल्कि आत्मा को अर्थात जीवात्मा को ब्रह्म की भक्ति भी करनी होगी। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे बढ़ें। अब मध्वाचार्य, इनका जन्म दक्षिण कन्नड़ जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र के पाजस नामक गांव में 1238 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने द्वैतवाद संज्ञक नवीन दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार ब्रह्म और जीवात्मा दो पृथक सत्ताएं हैं। तो अब जीवात्मा जब ब्रह्म से अलग हो गई तो जीवात्मा ब्रह्म की भक्ति कर सकती है। इसी प्रकार तीसरा निम्बार्काचार्य, ये तैलंग ब्राह्मण थे और आंध्र प्रदेश के वेल्लारी जिले के निम्ब ग्राम के निवासी थे। इन्होंने द्वैताद्वैत नामक दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने कृष्ण के रूप में विष्णु भक्ति को आधार बनाया। इनके द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी निम्बकाचार्य के द्वारा। अनुयायी जो हैं ये सनक संप्रदाय के, वे ललाट पर गोपी चंदन की दो रेखाओं के मध्य काला टीका लगाते हैं और तुलसी की कंठी भी धारण करते हैं। अगले आचार्य हैं वल्लभाचार्य। ये आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुए थे और वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि मथुरा वृंदावन को कौन से आचार्य ने अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाया था। तो वल्लभाचार्य थे। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुसार जीवात्मा को मोक्ष के लिए ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना होता है, जो पुष्टि कहलाता है। अतः वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है वह पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वल्लभाचार्य के संबंध में कि इन्होंने विवाह किया था और गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। इनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांत जो था वह शुद्धाद्वैत कहलाता है। तो ये प्रमुख आचार्य थे भागवत धर्म के। ऐसे मध्यकाल में भक्ति माने अनेक भक्त संतों का भी जो है सो प्रादुर्भाव हुआ। इनकी चर्चा हम लोग एक अगले वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब शैव धर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों पर एक नजर डालें तो शैव धर्म भी भारत में प्राचीनतम धर्मों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रतिमा, जिसे पशुपति शिव का माना जाता है, इस प्रतिमा को शिव की पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य है ये। इस प्रतिमा पर चारों ओर हिरन, हाथी, गेंडा, भैंस और शेर अंकित हैं। लिंग पूजा का भी प्रथम प्रमाण सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में शिव के रौद्र रूप रुद्र की उपासना के अनेकों संकेत मिलते हैं। इन्हें प्रकृति के विनाशकारी शक्तियों, महामारी के द्वारा रोग देकर दंड देने वाले देवता के रूप में कल्पना की गई है। इन्हें पशु अर्थात पशुओं के देवता और भीषक अर्थात महामारियों का नाशक भी कहा गया है रुद्र को। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं।
अब शैव धर्म के संप्रदाय कितने हैं? तो वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म के 4 संप्रदाय हैं। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा वीरशैव या लिंगायत। आइए इनकी विशिष्टताओं को देखें। तो पाशुपत संप्रदाय, यह शैव धर्म का प्रमुख संप्रदाय है। इसका प्रवर्तक लकुलिश नामक ब्रह्मचारी को माना जाता है। इसके उपास्य देव शिव हैं। पुराणों की कथा के अनुसार शिव ने गुजरात के कायावरोहन नामक स्थान पर एक मृतक शरीर में प्रवेश कर लकुलिश नामक ब्रह्मचारी के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लकुलिश के 4 शिष्य थे, कुनिक, गार्ग्य, मित्रक और कौरुध्य। इन चारों को भी पाशुपत संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। आगे बढ़ें। लकुलिश को शिव का अवतार माना जाता है। इनका अवतरण महायुगों के 28वें प्रवर्तन में माना जाता है। लकुलिश को कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास का समकालीन माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का ही नाम था। अगला तथ्य कि पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी, यह लकुलिश के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। पंचार्थ विद्या या पंचाध्यायी, जिसमें पाशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। वर्तमान में यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसके कुछ अंशों का विवरण मध्वाचार्य ने अपनी पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह में दिया है। इसमें पाशुपत मत के ही दर्शन की विवेचना की गई है। इस संप्रदाय के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं, अर्थात पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। आगे बढ़ें। कापालिक संप्रदाय, इस संप्रदाय के उपास्य देव जो हैं वो भैरव हैं, जिन्हें शिव का ही एक अवतार माना जाता है। कापालिक संप्रदाय वाम मार्गी संप्रदाय है। इसके अनुयायियों में सुरापान करना, अभक्ष्य भोजन करना, शरीर पर शमशान की भस्म मलना, गले में रुद्राक्ष की माला पहनना जैसी प्रथाएं इनमें प्रचलित हैं कापालिकों में। इसमें पुरुष अनुयायी स्वयं को भैरव और स्त्री स्वयं को भैरवी मानकर स्वच्छंद रति क्रिया को भी साधना का अंग मानते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो महाव्रतधर कहलाते हैं। कापालिक संप्रदाय के अनुयायी महाव्रतधर कहलाते हैं। भवभूति ने अपने नाट्य ग्रंथ, भवभूति की ये नाट्य ग्रंथ है मालती माधव, इसमें श्रीशैल को कापालिकों का प्रमुख पीठ माना गया है। अर्थात कापालिकों का प्रमुख पीठ श्रीशैल को माना गया है। कापालिक संप्रदाय में नर बलि को भी साधना का अंग माना जाता है। नर बलि भी दी जाती है कापालिक संप्रदाय में। आगे बढ़ते हैं। कालामुख कापालिक संप्रदाय का ही एक अन्य वर्ग है। कालामुख, इसकी साधना पद्धति काफी रौद्र है। ये लोग नर कपालों में ही भोजन करते हैं, जल पीते हैं और सुरापान करते हैं। तो ये कालामुख संप्रदाय के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है इनके अनुयायियों के। चौथा जो संप्रदाय है वीरशैव या लिंगायत, तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का ये महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसका प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बसव नामक ब्राह्मण को माना जाता है। वीरशैव या लिंगायत, इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु को और उनके शिष्य बसव को माना जाता है। जो बसव थे वो कलुचरी राजा विज्जल के मंत्री थे। इस संप्रदाय का साहित्य कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अब एक कश्मीरी शैव संप्रदाय पर भी चर्चा कर लें। तो कश्मीर में शैव संप्रदाय का प्रारंभ 8वीं सदी के अंत में आचार्य वसुगुप्त के द्वारा किया गया था। अनुश्रुति के अनुसार शिव ने स्वयं ही इन्हें शिव सूत्रों के दर्शन कराए थे। इस संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं, स्पंद शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र।
तो वसुगुप्त को स्पंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र जो है उसका प्रवर्तक सोमानंद को माना जाता है। तो ये कश्मीरी संप्रदाय शैव संप्रदाय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब नयनार, तो वैष्णव धर्म के अलवार संतों के समान दक्षिण भारत में शैव संतों को नयनार या अडियार कहा जाता था, जो तमिल भाषा में गीतों एवं भजनों के द्वारा शिव के भक्ति का प्रचार करते थे। तो नयनार थे, जैसे वैष्णव धर्म में अलवार संत थे उसी तरह शैव धर्म में नयनार संत थे, जो भक्ति गीतों के माध्यम से शिव भक्ति का प्रचार करते थे दक्षिण भारत में। नयनार संतों की संख्या जो थी वो 63 थी, 63। इनके द्वारा रचित भक्ति गीतों को नंबी अंडार नंबी ने संकलित किया था। नयनार संतों द्वारा रचित श्लोकों का संग्रह तिरुमुडे कहलाता है। तिरुमुडे संख्या में 11 हैं। इनका संकलन जो है संबंदर, अप्पर, सुंदर, मणिक्वाचर और तिरुमूलर आदि कवि हैं। समयाचार्य, तो अप्पर, संबंदर, मणिक्वाचर और सुंदर जो ये प्रमुख शैव संत हैं, इनको समयाचार्य की उपाधि दी गई है इन चारों को। आगे बढ़ें। राजतरंगिणी, कलहन की जो राजतरंगिणी है उसके अनुसार, जिसने कश्मीर का इतिहास है, तो राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का एक पुत्र था जालौक, जो शैव धर्मावलंबी था और इसने कश्मीर में अपने पृथक राज्य की स्थापना की थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य कि कुषाण राजा भीम कैटफिशस की मुद्राओं पर शिव की मूर्ति या प्रतिमा अंकित है। कुषाण राजाओं के सिक्कों पर माहेश्वरस्य विशेषण अंकित है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो उनके शैव धर्मानुयायी होने का प्रतीक है। इसी प्रकार ग्रीक लेखक हेकेसियस के अनुसार गांधार का देवता वृषभ था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गांधार का देवता वृषभ बताया है। ग्रीक लेखक हैं हेकेसियस, उन्होंने। तमिलनाडु के गुंडीमल से लिंगोद्भव मूर्ति अर्थात मानव और लिंग की संयुक्त मूर्ति प्राप्त हुई है तमिलनाडु के गुंडीमल से। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखें। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि सूर्य पूजा के बारे में, कि भारत में सूर्य पूजा का सूत्रपात संभवतः ईरानी प्रभाव माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब द्वारा सिंधु नदी तट पर बनवाए गए सूर्य मंदिर में पूजा करने के लिए शक द्वीप अर्थात ईरान से मग ब्राह्मणों को बुलाया गया था। तो ये मग ब्राह्मण ईरान के हैं और ये सूर्य पूजा के लिए इन्हें ईरान से बुलाया गया था। इसीलिए भारत में सूर्य पूजा के प्रचलन को संभवतः ईरानी प्रभाव माना जाता है। अब एक अन्य टर्मिनोलॉजी है पंचायतन पूजा। तो मंदिरों में एक से अधिक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर उनका पूजन जो है वह पंचायतन पूजा कहलाता है। शंकराचार्य ने ऐसी पूजन पद्धति का नामकरण पंचायतन पूजा के रूप में किया था। जैसे विष्णु, कृष्ण, गणेश, कार्तिकेय एक साथ मंदिरों में इनकी मूर्तियां स्थापित कर इनका पूजन करना पंचायतन पूजन कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने कमेंट्स के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी है और साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।